हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज GSTR 4 जो 1920 का है एनुअल फाइलिंग के लिए आज से अवेलेबल है आपके GST के वेबसाइट पे। इसे आप लॉग इन करके फाइल कर सकते हैं और इस वीडियो क्लिप में मैंने आपको इसमें कैसे आपको फाइल करना है उसको मैंने लाइव इसमें फाइल करते हुए आपको इसमें दिखाया है। तो सबसे पहले इसमें आपको GST की वेबसाइट पे जाके जैसे आप जाते हैं वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को चूज करना है एनुअल रिटर्न। अब आप इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का जो ऑप्शन था लॉगिन कीजिए आप और लॉगिन करके आप आगे बढ़ें। लॉगिन करके जब आप आगे जाएंगे तो ये पेज एक ओपन होता है और उसके बाद आप सर्विसेज में जैसे जाएंगे तो सर्विसेज में जैसे ही जाएंगे आप वहाँ पे आपको ये एनुअल रिटर्न, यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न शो हो रहा है वो एनुअल रिटर्न यहाँ पे दिखेगा, एनुअल रिटर्न। और इस एनुअल रिटर्न को जैसे आप क्लिक करेंगे और उस एनुअल रिटर्न को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे चूज करने का आता है, फाइनेंशियल ईयर चूज करने का ऑप्शन आता है। इस फाइनेंशियल ईयर को आप चूज कीजिए। ये अभी 1920 है, इसमें दो फाइनेंशियल है, 18-19 जो लास्ट ईयर और इस 1920। अगर आपको 1920 फाइल करना है तो आप 1920 चूज कीजिए और आगे इसमें बढ़ सकते हैं। 1920 जैसे चूज करेंगे यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए और प्रिपेयर ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाता है ये फॉर्म सारा। और फॉर्म जैसे ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका डिटेल सारा, गुरु कृपा डे, ये GSTN, ड्यू डेट 31/8/2020 जैसे पहले था जुलाई 15 था, उसको ड्यू डेट को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। तो यहाँ भी ड्यू डेट आपको शो हो रहा है। और इसमें सबसे पहला जो आपको फाइल करना है वो है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे। और जैसे इसको आप अमाउंट को फिल करके और इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ये, अगर आपका नील फाइलिंग करना है आपको तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रोसीड टू फाइल करना है। और प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपका EBC आएगा, EBC डाल के आपको फाइल करना है। बट अगर आपका डेटा है तो डेटा अगर है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट टेबल टू ऐड व्यू डिटेल्स, यहाँ पे टेबल्स हैं 6, उस टेबल्स में आपको डेटा फाइल करने हैं और उस फाइलिंग के अकॉर्डिंगली फिर आपका जो GSTR 4 है वो फाइल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 टेबल्स हैं। इन टेबल्स में फर्स्ट है इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्जेज। इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्जेज वाले जो भी जहाँ से आपने परचेज किए हैं, ये सारे परचेज के आपको डिटेल्स देने हैं। जिस जिस रजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने परचेज किए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल देना है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने परचेज किया है तो यहाँ इस टेबल में 4C उस टेबल में आपको यहाँ पे फिल करना है। इंपोर्ट अगर कोई सर्विसेज का है तो यहाँ पे। और फिफ्थ में समरी ऑफ CMP 08, जो आपने पूरे साल में CMP 08 फाइल किया है क्वार्टरली, उसका पूरा का पूरा एक समरी वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। टैक्स रेट वाइज इनवार्ड एंड आउटवार्ड सप्लाई, वहाँ पे फिर से एक टेबल्स आएगा जिसमें टैक्स रेट वाइज आपका इनवार्ड यानी कि परचेजेज के डिटेल और आउटवार्ड यानी कि आपने जो सप्लाई किए हैं अपने कस्टमर को, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। और सेवेंथ जो आपका टेबल है वो है TDS TCS का। इसमें आपका TDS TTS अगर डिडक्ट हुआ है तो यहाँ आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। और तो यहाँ पे आपको एक एक करके टेबल चूज करना है और उसकी फाइलिंग करनी है। देखिए कैसे इसमें होता है, कैसे है। मैंने फर्स्ट टेबल चूज किया है 4A इनवार्ड सप्लाई का फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर। और यहाँ पे अगर हम अदर देन रिवर्स चार्ज वाले, जैसे यहाँ पे GSTN डालेंगे जहाँ से हमने परचेज किया है कुछ भी,
उसका GSTN डालिए और यहाँ पे उसका ट्रेड नेम आ जाएगा। उसके बाद ये ऐड डिटेल्स हमें करना है और ऐड डिटेल्स करने के बाद आपका उसका फॉर्म खुल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है और रेट्स लिखने हैं। टैक्सेबल वैल्यू की वजह से आप रेट्स यूज करेंगे, आपको यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स दोनों आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये डेटा सही है तो यहाँ आप आके सेव कर लें इसको, और सेव करने के बाद ये आपको पूछे, ये मैंने इसको डिस्कार्ड करने के लिए किया है, तो ये अब पूछा है कि इसको डिस्कार्ड करना है, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया अभी इसे। नेक्स्ट टेबल में चूज कर रहा हूँ 4B। अब 4B टेबल में फिर से वही सेम डिटेल्स, कहाँ से आपने परचेज किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है आपको, और ये डिटेल्स एक एक करके टेबल आप चूज कीजिए और ये डिटेल्स उसमें उसमें फिल करते रहिए और उसको सेव करते रहें। अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में आपको सिर्फ पैन इसमें देना है और ट्रेड नेम, लीगल नेम आपको मैनुअली फाइल करना होगा। अब टेबल नंबर 5 जो समरी है आपका CMP 08, जो आपने पूरे साल में जो क्वार्टरली आपने CMP 08 फाइल किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये ओपन हो जाता है सारा का सारा, और ये इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना होता है। जो जो आपने पीछे डेटा फिल किया होगा CMP 08 में चारों क्वार्टर में, उसका ये पूरा एक समराइज यहाँ पे आके आ जाता है। ये सारी की सारी टेबल्स एक एक करके चूज करके आपको फिल करनी है। चूज कीजिए, फिल कीजिए। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, रेट्स, इस तरह की चीज़ें आपको सेव करनी है। तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगा। अगर डिस्कार्ड करना है तो आपको वहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा उसे। यहाँ पे आ रहा है आपका टैक्स रेट वाइज आउटवार्ड सप्लाई। जब 6 नंबर टेबल आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हर रेट्स के ये टेबल बने हुए हैं, और इनवार्ड क्योंकि हमने पीछे ही फाइल कर लिया है टेबल नंबर 4A, 4B, 4C में, तो वो इनवार्ड अपने आप यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ पे सारा आ जाएगा। और इसके बाद हमें नीचे जाना है। नीचे जब हम आएंगे तो आपका 12 नंबर के बाद ये आपका आउटवार्ड सप्लाई, आउटवार्ड की डिटेल जो है यहाँ पे आपको ये सारी की सारी फाइल करनी है आउटवार्ड। और आउटवार्ड में जो आपका जिस रेट पे आपका कंपोजिशन सप्लाई है उस रेट पे जाके आपको डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। तो 0, 1, 2, 5, 6 जिस रेट पे आपका है उस रेट पे जाके आपको यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है, और वैल्यू डालते ही आपका ये टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आप उसको सेव करेंगे, और सेव होने के बाद ये आगे की हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। 7 नंबर टेबल आपका TDS TCS रिसीव का था। उसमें अगर आपका कोई डेटा है तो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। जब सारी डेटा आप इसमें फिल कर लेंगे सारा, तो ये प्रोसीड टू फाइल करके और उसको EVC करके आपका ये GSTR का रिटर्न फाइल हो जाएगा। अभी मैंने एक नील रिटर्न फाइल किया है, तो आगे मैं इसमें टिक लगाऊंगा नील का, यहाँ पे फाइल नील रिटर्न GSTR, और प्रोसीड टू फाइल करूंगा। ये आपका फॉर्म GSTR 4 जो है ये ओपन हो जाएगा जैसे आप इसको व्यू करना चाहेंगे तो। और ये सारा का सारा जो भी डिटेल आपने पीछे फाइल किया है वो सारा इसमें आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, एक्सेल में। अगर आपको लगता है डेटा सही है तो आप कंटिन्यू कीजिए और ये EVC वाले पेज पे आइए और फाइल GSTR 4 जैसे करेंगे वो आपको DSC या EVC, अगर DSC से करना है तो DSC से, या EVC से करना है तो आप EVC से इसको OTP के थ्रू कर सकते हैं फाइल।
OTP जैसे डालेंगे यहाँ पे आपका वैलिडेट OTP करेंगे और ये फाइल हो जाएगा आपका। ये आपका फाइल होकर एक्नॉलेज ARN नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये GSTR4 जो फाइलिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई GSTR4 में परेशानी नहीं आने वाली है फाइलिंग करने में। और भी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई क्वेरी हो तो इन दोनों के नंबर में से किसी पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।